राजीनामा दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार और मैं जो भी इंसिडेंट आपसे शेयर करता हूँ वो किसी न किसी रियल इंसिडेंट पर आधारित होती हैं। ऐसा रियल इंसिडेंट जो कि खुद मेरे साथ एक्सपीरियंस की गई हो, ये आप लोगों के द्वारा बताई गई कहानियों को मैं अपने चैनल पर बताता हूँ। सो गाइज, आज का जो इंसिडेंट है वो हमसे शेयर किया है अमित ने। अमित जो कि पश्चिम बिहार से बिलोंग करते हैं, उन्होंने बताया कि उनका एक दोस्त हुआ करते थे जिनका नाम राहुल था। वो उनके साथ हुआ एक इंसिडेंट उन्होंने हमसे शेयर किया है। उन्होंने बताया कि उनके घर से आधे किलोमीटर दूरी पर एक खाली प्लॉट हुआ करता था जो कम से कम 5 से 7 एकड़ में फैला हुआ था। उन्होंने बताया कि उसके ठीक पीछे थोड़ा सा जंगल स्टार्ट हो जाता था। उन्होंने बताया कि वहाँ एक बरगद का पेड़ है जहाँ पर जाना मना किया जाता था। हालांकि दिन में तो हर कोई वहाँ पे अपने काम से चले जाता था, लेकिन रात को जाना ज़्यादातर अवॉइड किया जाता था। जब अमित के दोस्त राहुल एक दिन अपने किसी कज़न से बात करते हुए रात के टाइम जा रहे थे, तो वो एक शॉप पर जाते हैं जो उनके ही रिलेटिव लगा करते थे। उन्होंने बताया कि वो उनसे कुछ सामान लेके उसी तरफ चले जाते हैं। हालांकि बात करते करते दुकानदार उन्हें नोटिस कर लेते हैं, जो कि उनके रिलेटिव लगा करते थे। उन्होंने नोटिस कर लिया कि वो उसी तरफ जा रहे थे। तो जब बात करते करते जब वो उसी दिशा में चले गए, तो उन्होंने बताया कि कम से कम 8:30 बजे का टाइम होगा रात के समय। वो उसी जंगल की तरफ जाने लगे। धीरे धीरे करते करते जिन रिलेटिव से वो बात कर रहे थे, वो उनका फ़ोन अचानक से इनके पास आता है और वो बोलते हैं कि भाई देख के आओ, हो सकता है राहुल की लड़ाई हो गई हो, क्योंकि वो बहुत देर से ये कह रहे हैं कि छोड़ मुझे नहीं तो मैं मार दूँगा, ये वो इस तरीके से कह रहे थे। अब जो ये अमित थे वो बहुत ही तेज़ी से जाते हैं और सीधे जब जा ही रहे होते हैं तो दुकानदार उन्हें रोक देते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई अभी मैंने राहुल को इस तरफ जाते हुए देखा है, पता नहीं वो क्या करने गया, लेकिन वो मुझसे कुछ सामान लेके वहाँ पे चले गया है। तो अमित जो थे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आप भी मेरे साथ चलिए, और उसका कोई फ़ोन आया है, हो सकता है उसकी कहीं लड़ाई वगैरह हो गई हो, तो हम लोग वहाँ पर चलते हैं। जब ये लोग वहाँ पर जाके देखते हैं तो जो इन्होंने देखा उसे देख के ये बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए। जब ये लोग वहाँ जाते हैं तो इन्होंने देखा कि राहुल जो है वो बरगद के पेड़ से लिपटा हुआ है और छोड़ने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। जब ये लोग सब लोग जाते हैं तो ये दोनों उसे छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। हालांकि पता नहीं वो किस चीज़ में फंसे हुए थे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इन दोनों ने अपनी पूरी ताकत, पूरा जोर आजमा लिया था, बट कोई भी इन्हें खींच नहीं पा रहा था। हालांकि उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा घाव बन चुके थे, निशान पड़ चुके थे, और शरीर में उनके अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के निशान बन गए थे। कई मुशक्क़तों के बाद इन्होंने उन्हें निकाल लिया। हालांकि जब ये उन्हें उठा के घर ले आते हैं तो घर आते वक्त वो रास्ते में ही थोड़े बेहोश टाइप के हो जाते हैं और कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। जब वो उन्हें घर लेके आते हैं तो अगले दिन जब उनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, तो उन्होंने बताया कि मैं जब वहाँ गया तो वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर पर कोई चीज़ चढ़ रही है, और धीरे धीरे करते करते उनके जो पेट था उन्हें किसी चीज़ ने अकड़ लिया है, और उसके बाद मैं वहाँ फंस गया। और मैं जिनसे बात कर रहा था उनका फ़ोन वैसे ही कनेक्टेड था, और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैं मार दूँगा, मुझे छोड़ दो। उसके बाद इन लोगों ने ये सारा इंसिडेंट सुना। हालांकि राहुल की जो तबीयत थी वो धीरे धीरे बिगड़ने लगी। इसके बाद उन लोगों ने एक तांत्रिक को बुलाया, और तांत्रिक जब आते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि जहाँ पे ये गए थे वहाँ पर किसी काली शक्ति का साया है जो राहुल के ऊपर अपना प्रकोप दिखा रही है। इसके बाद उन्होंने एक यज्ञ हवन करके या अपनी कोई पूजा प्रतिष्ठान करके राहुल को मुक्त तो कर दिया। हालांकि उन्हें एक ताबीज़ वगैरह पहना दिए गए हैं जो तांत्रिक जी ने बताया कि उसे आप वो लाइफ में कभी निकाल नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ आगे भी ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं अगर वो ताबीज़ हटाया गया तो। अमित ने हमसे ये इंसिडेंट शेयर किया तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे, और उन्होंने बताया कि भाई इस इंसिडेंट को कम से कम 1 साल हो चुका है। हालांकि अब उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उनके दोस्त को, तो उन्होंने हमसे ये किस्सा शेयर किया। आखिर में मैं आपसे दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा रियल इंसिडेंट है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।